सो हेलो फ्रेंड्स, आज के जनरल एप्टीट्यूड के अगले इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। दिया हुआ इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स, द लॉस और गेन परसेंट इज। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स। ठीक है, गेन परसेंट का फार्मूला क्या होता है? एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो हमको एस पी क्या दिया हुआ है? एस पी दिया हुआ है हमको 21 माइनस 81 आर्टिकल्स सी पी हुआ दिया और अपॉन 21। ठीक है, इंटू 100 कर दिया आपने। तो यहाँ से हमको क्या आ गया? 1/7 इंटू 100। ठीक है, ये क्या हो गया? गेन परसेंटेज आया। तो क्या हो जाएगा ये? 14 2/7 परसेंटेज गेन, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया प्योर घी कॉस्ट Rs 100 पर kg आफ्टर एडल्टरिंग इट विथ वेजिटेबल ऑयल कॉस्टिंग Rs 50 पर kg। A shopkeeper sells the mixture at the rate of Rs 96 per kg, thereby making a profit of 20%. In what ratio does he mix the two? देखिए 1 किलोग्राम मिक्सचर है जिसमें घी है x मान लिया हमने, ऑयल है 1 माइनस एक्स हो गया। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा इस पर? कॉस्ट हो जाएगा x/1 इंटू 100। ठीक है, इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 इंटू 50। ठीक है, तो यहाँ से कॉस्ट क्या आ गया? 50 प्लस 50x। ठीक है, वन ग्राम मिक्सचर में था चाहिए। ठीक है, टोटल मान लिया 1 मान लिया है, तो टोटल का नीचे रखेंगे और ऊपर जितना पाए उसका परसेंटेज निकल जाएगा, कॉस्ट परसेंटेज कितना है। ठीक है, और यहाँ पर कॉस्ट कितना लग गया? 50 प्लस 50x। ठीक है, एस पी कितना है? 96 रुपये। 20% किसका कितना हो जाएगा? 20/100। तो 96 माइनस 50 प्लस 50x अपॉन 50 प्लस 50x है। तो यहाँ से 50 प्लस 50x इक्वल 2230 माइनस 2250x है। शून्य 180 x इज इक्वल टू 0.6 है। रेशियो 0.6 0.4 इक्वल टू 3/2 रेशियो आ जाएगा। sells a bicycle to B at a profit of 20% and B sells it to C at a profit of 25%. If C pay Rs 1500, what did A pay for it? SP में देखो क्या हो गया? CP मैंने x मान लिया है, तो SP क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स इंटू 10/100। तो यहाँ से CP क्या होगा? 6x/5। SP क्या होगा? 6x/5 प्लस 6x/5 इंटू 25/100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 6x/5 प्लस 3x/10। तो यहाँ से क्या होगा? 12x प्लस 3x/10 अपन 15x/10। इधर से काट करके क्या होगा? x इक्वल टू 100 1000। ये हो गया हमारा आंसर। द प्रॉफिट कम्स बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर Rs 900 इज double the loss incurred when the same article is sold for Rs 450. At what price should the article be sold to make 25% profit? थ्री एक्स इज इक्वल टू 1800, x इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 600। ठीक है, एस पी माइनस ए सी पी किया, अपना सी पी कर दिया, इसमें 25/100 आ गया, तो x इक्वल टू 7/50। यही आंसर हो गया हमारा। इफ द एस पी ऑफ Rs 24 रिजल्ट्स इन अ 20% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस, व्हाट एस पी वुड रिजल्ट इन अ 30% डिस्काउंट ऑन लॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस लिस्ट प्राइस मान लिया x मान लिया, एस पी हो जाएगा x माइनस 20/100 x। तो यहाँ से निकाल लेंगे 24 आ जाएगा। x इक्वल टू 30 मान लिया हमने, एस पी इक्वल टू x माइनस 30/100 x इक्वल टू 0.7 x इक्वल टू 0.7 इंटू 30 इक्वल टू 21। A shopkeeper earns a profit of 12% on selling a book at a 10% discount on the printed price. The ratio of the cost price to the printed price of the book is. Let list price is equal to x, SP is equal to x minus 10/100 x is equal to 0.9 x. Profit 12/100, SP minus CP upon CP
0.12 CP इक्वल टू 0.9x माइनस CP। यहाँ CP इक्वल टू 0.8x, CP अपॉन x इक्वल टू 45.56। Simple interest. It is calculated on the basis of a basic amount borrowed for the entire period at a particular rate of interest. The amount borrowed is the principal for the entire period of borrowing. SI is equal to PRT upon 100, where P is principal amount, P is percent amount, R is rate, T is the time duration. Compound interest. The interest of the provided years are added to the principal for the calculation of the compound interest. CI is equal to P into 1 plus R upon 100 to the power T minus P price cost. Amount to be after TMT, where P is principal amount, R is rate, and interest T is time duration. Case 1, when the interest is compound and annually, then amount A will be A is under 1 plus R by 100 ka power T. T is your number of years. Case 2, when interest is compounded half yearly, then 1 plus R by 2 upon 100 to T P power 2T into T P. Rate is half, time is double. Case 3, when interest is compounded quarterly, क्वार्टरली में रेट 4/4 हो जाएगा और टाइम 4 गुना हो जाएगा। रेट ऑफ फर्स्ट ईयर, रेट ऑफ सेकेंड ईयर, रेट ऑफ थर्ड ईयर दिया होता है, इसे हम इस पर जीपी बना सकते हैं। एन अमाउंट बिकम 3 times इन 12 ईयर्स। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो हमको ए दिया हुआ है, 3P दिया हुआ है, इधर P दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब फार्मूला रख दिया, सबको रखने के बाद हमारा आंसर का रेट क्या आएगा, 9.587। An amount of 25,000 is deposited to the city bank for 2 years. Calculate the interest incur if rate of interest is 10% compounded annually. A is equal to P into 1 plus R upon 100 to the power T. A is equal to 25,000, 1 plus 10 upon 100 to the power 2, 30/25. Interest A minus P is equal to 52/50. Interest obtained in a sum of Rs 5,000 for 3 years is Rs 1,500. Find the rate percent. ऐसा ही दिया हुआ है हमको, इतना कैलकुलेट करके निकालेंगे हम, रेट परसेंट निकालेंगे। फॉर द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 85% इज 2 years इन प्रिंसिपल ऑफ Rs 2000। कंपाउंड इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है, निकाला हमने, और निकाला ऐसा सिंपल इंटरेस्ट। डिफरेंस कितना है, 5 रुपये का। एट व्हाट परसेंटेज पर एनम विल Rs 10 अमाउंट टू 17,200 इन 3 years। A 17,200, P इक्वल टू 1000, 10,000, T इक्वल टू 3, रेट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से हम 17,280 इक्वल टू 1000 इंटू 1 plus R 100 की पावर 3 कर देंगे, तो R इक्वल टू 20%। Time and work. Let a person A can finish a task in X days, and person B can finish it in Y days. Then A can finish 1 by X part of work in a day, and B can finish 1 by Y part of work in a day. If both work will be working together to finish the task as soon as possible, then they can finish 1 upon X plus 1 upon Y, X plus Y upon XY. Part of the work for the finish the work is require XY upon X plus Y. X can complete a work in 8 days, Y can do the same work. The 20 phase, if both are working together, then the task will be finished in hour many days. 1 day work of X is equal to 1 by 6. 1 day work of Y is equal to 1 by 24. So 1 day work of both is equal to 1 by 6 plus 1 by 24. Time to complete 1 by 1/6 is 6 days. LCM मेथड से 8/24 का LCM 24। X की स्पीड 28 4/8 इज इक्वल टू 3, Y की स्पीड 24/24 इज इक्वल, टोटल स्पीड 3 + 1 इज इक्वल टू 4, टाइम 24/4 इज इक्वल टू 6 days। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना है, आगे वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे।